बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए, ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए खबरें होंगी। प्रायोरिटी पाकिस्तान है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान से मुताल्लिक मुंसलिक अगर बैरूनी दुनिया में कुछ खबरें होंगी वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं कर दूँ आपको, और वो ये है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे किस्से कहानियाँ चलते रहते हैं और कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, और उनसे यही कहूँगा कि खुश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर नाम भी बिगाड़ते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूरह हिजरात पढ़ लिया करें, उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि नाम बिगाड़ने की सज़ा क्या है। उसके बाद अगली बात जो की जाती है कि खुदा न खास्ता कि जनाब मैं कोई किसी यूरोप मगरबी मुल्क में पनाह लेने के लिए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंशाअल्लाह रज़ीज़ जीना मरना पाकिस्तान के लिए है जी, और पाकिस्तान में ही हम पैदा हुए, पाकिस्तान में ही मरना पसंद करेंगे। बाकी अल्लाह ताला को इल्म है कि मौत कहाँ लिखी हुई है, ज़िंदगी का ख़ात्मा कहाँ होना है, और इंसान को जो मरने के बाद लहद है वो कहाँ मिलनी है, ये सब अल्लाह ताला के इल्म में है। लेकिन हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, और मेरी अव्वल व आखिर पनाहगाह जो है वो भी पाकिस्तान है, मेरा अपना वतन है, और उसके लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं उस ख़ानदान का चश्मो चिराग हूँ जिस ख़ानदान ने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला, बल्कि हिजरत पाकिस्तान 1947, उस हिजरत पाकिस्तान की नज़र मेरी सबसे बड़ी बहन जो सिर्फ 6 माह की थी, शीर खार, और वो उस हिजरत पाकिस्तान की नज़र हुई। तो लिहाजा ये आप जहन से निकाल दें और कि जनाब बस मामला कुछ इसी तरह का ही है, तो नहीं, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान हमारी रगों में दौड़ता है, हमारे खून में दौड़ता है, और इसी वजह से तकलीफ़ भी हमें बहुत ज़्यादा पहुंचती है जब पाकिस्तान को कोई दुख पहुंचाता है। तो ये जहन से निकाल दें, दूर दूर तक निकाल दें कि हम किसी दूसरे मुल्क में पनाह के लिए दरख्वास्त देंगे, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ज़िंदगी के दिन हैं, मुश्किलात आती रहती हैं। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। तो इसलिए जनाब कुरान मजीद से ताल्लुक़ को मज़बूत करें, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मज़बूत करें, और हर चीज़ को एक ही ज़ाविये से मत देखें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो मार खा चुके हैं और जिनको अंदाज़ा है इस तकलीफ़ का, वो तो ऐसा बिल्कुल ही ना सोचें। और लिहाजा ये तो मैंने आपको बताना था। तो पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान, और इसीलिए हम मैं हूँ, अरशद शरीफ है, इमरान रियाज है, ARY है, और इस समी इब्राहिम है। तो ये सब के सब जो हैं वो क्यों डॉक्टर मोईद हैं, ये सारे के सारे जो मार खा रहे हैं या भुगत रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से भुगत रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से प्यार है और रहेगा। इस सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कोई कंप्रोमाइज़ करें, और इसी वजह से रजिस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई पैसे वैसे का मामला होता, परमानेंट प्लॉट, पैसा, दौलत, अब तक तो हम भी सौदा कर चुके होते, जैसा कि आप लोगों ने किया है। इसलिए जनाब ऐसा कोई बात नहीं है। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। सूरत हाल ये है कि एक पंगा ले बैठे, और वो पंगा ऐसा गले पड़ा कि उससे जान नहीं छूट रही। और सूरत हाल ये है कि मामला अब इम्पोर्टेड कंपनी बना तो ली है, बार बार मुझे कहना पड़ता है, सोचा नहीं था। अब इस वक्त हालात व वाक़यात पहले तो ये देख लें क्या चल रहा है। कॉन्स्पिरेसीज़ क्या चल रही हैं? कॉन्स्पिरेसीज़ वही चल रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई डायरेक्शन का नहीं पता कि इस हुकूमत ने, इस कंपनी ने क्या करना है, इस कंपनी ने आगे कैसे बढ़ना है, इस कंपनी को कितने कंधों की ज़रूरत है, कितनी बिसाखियों की ज़रूरत है, वो बिसाखियाँ कैसे मिलेंगी, कुछ नहीं पता। और फिर इस कंपनी को बिसाखी जो है वो दी भी जाए कि नहीं दी जाए, ये है वो चीज़। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान को ना एंटी क्लॉक चलाने की कोशिश की जा रही है, एंटी क्लॉक बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चलाने की कोशिश की जा रही है, और ये चलेगा नहीं। ये बात ज़हन में रखिए, पाकिस्तान मुखालिफ सिमत में नहीं चलेगा। पाकिस्तान का जो DNA है
پاکستان کا ڈی این اے کو تبدیل کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، اور یہ تخلیق پاکستان سے لے کے اب تک کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ 2-4 برس کی بات نہیں ہے، یہ پون صدی کا قصہ ہے۔ 75 سال سے ایک ہی کام کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ڈی این اے تبدیل کر دیا جائے۔ پاکستان کا ڈی این اے تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کی ریزن ہے، بڑی سٹرونگ ریزن ہے، اور بنیادی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا ڈی این اے، تخلیق پاکستان، پاکستان کی بنیاد، پاکستان کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ذرا سن لیں آپ۔ انگریڈینٹس جسے کہتے ہیں، ایک کھانا پکتا ہے نا، اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ تو پاکستان ایک تخلیق ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اس کا یہ پہلی بنیاد ہے اس کی۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ دوسری بنیاد تھی۔ تو اس بنیاد سے یہ چلا، اس میں اللہ کو پیارے ہوئے ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں جوان، بچیاں، مائیں، بہنیں، وہ پھر خون شامل ہے، اور خون بھی عام انسانوں کا، عام شہریوں کا خون شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان جو تخلیق ہوا، یہ کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوا، اس میں عام لوگوں نے قربانیاں دی۔ ہجرت پاکستان ہوئی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت اب تک، لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، لاکھوں لوگ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کروڑوں میں جائیں، اور یہ ہوا تھا، اس سے بڑی ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ جان، مال، آبرو سب اللہ کے سہارے نکل پڑے تھے لوگ۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ڈی این اے میں شامل ہے 27 رمضان المبارک، لیلۃ القدر، شب قدر تخلیق ہوئی، یہ 2 ہے۔ تیسرا میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتیں ہیں، عزتیں ہیں جو لوٹی گئیں، اور انہوں نے لوٹائیں اس مادر وطن کے لیے، پاک سرزمین کے لیے۔ یہ جب تخلیق پا گیا، پھر شہداء کا خون، اور جب تخلیق کے بعد پھر ہماری افواج پاکستان کے وہ جوان، وہ افسر جو لائن آف کنٹرول پہ اللہ کو پیارے ہوئے، جو ورکنگ باؤنڈری پہ ہوئے، جو انٹرنیشنل باؤنڈری پہ ہوئے، اس میں پاک فضائیہ، پاک بحریہ، اور ہمارے گمنام سپاہی ہیں، بے شمار گمنام سپاہی ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، جن کا نام ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہیں۔ پھر آج 29 مئی ہے، 29 مئی کی نسبت ہم نے آج علامتی طور پہ دھماکے کیے تھے، جوہری طاقت ہونے کے علامتی طور پہ، کیونکہ یہ صلاحیت ہم 1984 میں 1984 میں حاصل کر چکے تھے، اور اس وقت کے سربراہ پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم، وہ بتا کے آئے تھے، کس کو؟ بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کو، ان کے کان میں کچھ کہہ کے آئے تھے۔ کرکٹ ڈپلومیسی بڑی مشہور ہوئی تھی، تو اس کے بعد راجیو گاندھی کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تو وہ یہی بتائے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم تو پھر مسلمان تو پھر دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں زندہ و جاوید ہو جائیں گے، لیکن آپ کا کام کر کے جائیں گے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ حملہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ جو رشیا کے خلاف جنگ چل رہی تھی افغانستان میں، اس کے پرسپیکٹو میں، اس کے پس منظر میں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اس میں جی، اور پھر ہمارے پوری کی پوری وہ ہماری عسکری قیادت کی لاٹ پھر 17 اگست 1988 کو فارغ کر دی گئی، C-130۔ تو پاکستان کا جو ڈی این ہے وہ تبدیل نہیں ہونا۔ پہلے یہ ٹھیکہ دیا گیا سرخوں کو، لیفٹ ونگ کے لوگوں کو، ان کو تیار کیا گیا۔ جب وہ ناکام ہوئے تو پھر جو سو کارڈ، جو تیار تو کیے گئے تھے کہ یہ سبز رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، ان کو تیار کیا گیا، لیکن جب ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہونے لگا اور ان کو بھی آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا تو وہ بھی ہاتھ سے نکلتے گئے، اور ان کو اچک لیا۔ کس نے ان کو اچک لیا؟ غیر ملکی پلیئرز نے، ٹھیک ہے جی، غیر ملکی پلیئرز نے لے لیا، غیر ملکی پلیئرز نے بھی لیا ادھر سے، یہ مسئلہ تھا۔ اب وہ دونوں رائٹ لیفٹ، اب کوئی رائٹ لیفٹ کی تمیز نہیں، سرخے سبزے کی کوئی تمیز نہیں رہی، اب سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اب سارے مل کے پاکستان کا ڈی این اے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نہ پہلے پاکستان کا ڈی این اے تبدیل ہوا، نہ اب ہوگا، یہ ہونا نہیں ہے۔ اس میں جتنی زیادہ آپ محنت کرنی ہے، جتنی زیادہ کوشش کرنی ہے، جتنا زیادہ اس میں آپ انویسٹ کرنا ہے، کرتے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ
22 करोड़ आवाम का मुल्क है, और 22 करोड़ आवाम का मुल्क और 99% आबादी मुसलमानों की है। और जो यहाँ पे गैर मुस्लिम रहते हैं वो भी बड़े सुखी हैं, बड़े खुश हैं, खा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत खुश हैं। उन पे हल्की सी आंच आए तो हमारी आला तरीन अदालतें जो हैं वो फ़ौरन एक्शन लेती हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ये सहूलत किसी अक़लियत को हासिल नहीं, जो सहूलत, जो मराहत, जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में हासिल है। ये पाकिस्तान का DNA है। छोटी सी बात है, अभी पिछले दिनों श्रीलंका के मैनेजर को फैक्ट्री में जो कुछ जुल्म हुआ, उसके बाद जिस तरीके से रिएक्ट किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के सिस्टम ने, पाकिस्तान की आला अदालतों ने, वो हम सब के सामने सज़ाएँ हो चुकी और इंसाफ होता हुआ नज़र आया। ये सहूलत किसी और मुल्क में किसी अक़लियत को हासिल नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि मैं पनाह सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरज़मीन बड़ी मीठी और ठंडी ज़मीन है। ये हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहती है। ये भी हमारी आपस की अंदर की कहानी, अंदर की लड़ाई, अंदर के मामलात, ये भी कोई इशू नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं उसकी वजह से, 2-4 बंदों की वजह से मैं पाकिस्तान को गाली दूँ, पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ दूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो ना हुआ ना होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चलता रहेगा। तो मैंने आज 29 मई की निस्बत सिर्फ यही कहना था कि उसमें लेकिन हमने कदर नहीं की। ये ज़हन में रखिएगा, हमने कदर नहीं की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम, और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, ठीक है जी, हमने कदर नहीं की। नवाज शरीफ साहब के बारे में आप लोगों ने बताया और आप लोगों ने फीड किया कि इनका इसराइल भी ताल्लुक़ है, इनका तिजारत भी है, इनकी मोदी से है, इनकी सजन जंदाल से है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें तो कदर हमने नहीं की। हमने एक एक करके अपने सारे हीरोज़ को गंवा दिया, और ये बाय डिज़ाइन हो रहा है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के अवाम को हीरो नहीं देना, हमने हीरोइज्म नहीं दे, उस तरफ नहीं लेके जाना, ये हो रहा है। और इस कौम को हमने हीरो लेस रखना है। इस कौम को हमने बेउम्मीद करना है, बेआसरा करना है, ये होना नहीं है। तो यही वजह है कि जितनी भी आर्टिफिशियल कोशिशें की गई, कॉस्मेटिक्स मैयस के ज़रिए कोशिशें की गई हीरो को ज़ीरो बनाने की, वो हुआ नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान बिल्कुल मौजूद हैं, और उनका नमाज जनाजा आपने देखा होगा। मैंने खुद सख्त तरीन बारिश के बावजूद, लोगों का समंदर था जो उस दिन आया, डॉक्टर कदीर ख़ान, हमने डॉक्टर कदीर ख़ान के साथ क्या किया, बड़ी मुश्किल से हमने बचाया। डॉक्टर हमारे बशीरुद्दीन महमूद हैं, उनको तो हमने हवाले भी कर दिया। ये कितना बड़ा जुल्म था कि हमारे साइंसदान, हमारे जौहरी साइंसदान गैर मुल्की सफारत खाने में जाके पेशियाँ भुगत रहे हैं अपने ही मुल्क में। तो बड़े हैं जनाब, ये ज़ख्म लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, ये ज़ख्म मंदमल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हम अभी तक खामोश हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए जान, माल, आबरू सब कुछ हाजिर है। तो ये ज़हन से निकाल दें जनाब कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।